बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, इब्न रियाह इस रवायत को बयान करते हैं कि हमने एक शख्स को देखा कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन करबला में मौजूद था, लेकिन बाद में वो नाबीना हो गया था। एक रोज़ किसी ने उससे उसकी नाबीना होने की वजह पूछी तो वो ये कहने लगा कि हम 10 आदमी थे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने की नीयत से करबला में गए, और लेकिन हमने ना तलवार इस्तेमाल की, ना नेज़ा इस्तेमाल किया और ना ही कोई तीर फेंका, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ा हो गई। मैं उस शहादत के बाद अपने घर आया, नमाज इशा अदा की और मैं सो गया। आलम ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक शख्स आया मेरे पास और मुझे ये कहता है कि उठो, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। तो मैं ये कहने लगा कि रसूल अल्लाह को मुझसे क्या काम हो सकता है, लेकिन उस शख्स ने मेरी कोई बात ना सुनी और मुझे घसीटते हुए हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले गया। मैंने क्या मंजर देखा कि एक सहरा है और वहाँ पे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम परेशानी में तशरीफ़ फरमा है, आपके सर पे खाक है, आपकी आस्तीन उल्टी हुई है, और मैंने देखा कि उनके सामने ये 9 वो आदमी मौजूद हैं जो कि मेरे साथ करबला में गए थे, और वहाँ पर एक फरिश्ता है। वो फरिश्ता जब भी उन 9 आदमियों के पाँव पर ज़र्ब मारता था तो सर से लेकर पाँव तक उनको आग जला डालती थी, और बार बार वो हलाक हो रहे थे और बार बार जिंदा किए जाते थे। यानी एक अज़ियत के साथ उनके इस तमाम तर सफ़र को उस शख्स ने बयां किया। वो कहता है कि मैं आगे बढ़ा, मैंने फ़ौरन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, लेकिन रसूल अल्लाह ने मुझे मेरे सलाम का जवाब तक ना दिया और बहुत देर खामोश नीचे देखते रहे कि एक मरतबा अपने सर को उठाया और मेरी जानिब देखकर कहने लगे कि तुमने मेरी इतरत को कत्ल कर दिया, तुमने जो करना चाहा तुमने आखिर वो कर दिखाया, तुमने मेरी इज्जत और हुर्मत को पामाल कर दिया। मैं कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम मैंने हुसैन इब्न अली को शहीद नहीं किया, मैंने ना तलवार चलाई है, ना नेज़ा मारा है, ना तीर फेंका है। रसूल अल्लाह फरमाने लगे, ये दुरुस्त है कि तुमने इनमें से कोई काम नहीं किया, लेकिन तुमने उन अफराद की तादाद में इजाफा किया है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले हैं, यानी लश्कर अशकिया में तुम्हारी मौजूदगी की वजह से इजाफा हुआ है। ये कहकर रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मेरे करीब आओ। मैं जैसे ही उनके करीब गया तो क्या देखता हूँ कि उनके सामने एक तश्त पड़ा है, उसमें खून भरा है। रसूल अल्लाह फरमाने लगे कि ये खून मेरे फर्जंद हुसैन अलैहिस्सलाम का है। इसके बाद रसूल अल्लाह ने अपने हथेली मुबारक पे उस खून को लिया और मेरे चेहरे पे फेरा, और उसके बाद जब से मैं बेदार हुआ हूँ मुझे कुछ नजर नहीं आता। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो एक रवायत मैंने आपके सामने बयां की कि किस तरह से वो अफराद की जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में शरीक थे या करबला में लश्कर अशकिया में मौजूद थे, उन पर किस किस अंदाज से अज़ाब इलाही नाजिल हुआ और उनको इबरत के सामान के तौर पर दुनिया में बाकी रखा गया ताकि लोग उनको देखें और इस बात से इबरत हासिल करें और इस बात का मैसेज भी उन पर वाज़ेह हो जाए कि वो तमाम अफराद की जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में शरीक थे, उनके साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अमल अंजाम देंगे या उनका मुकद्दर क्या है। बस ये वो शख्स है कि जिसने कोई ना तलवार इस्तेमाल की, ना नेज़ा मारा, ना तीर फेंका, लेकिन इसकी मौजूदगी की वजह से लश्कर अशकिया में इजाफा हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बेजारी का इजहार किया और उस पर अज़ाब इलाही नाजिल हुआ। तो वो अफराद के जो बराह रास्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में शरीक थे, खुदावंद आलम का अज़ाब किस तरह से उनको अपनी गिरफ्त में लेगा, ये रोज़े माशर सबके सामने आया हो जाएगा। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमें ये तौफीक दे कि हम मारिफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हासिल कर सकें, हमें ये तौफीक दे कि हम कातलाने और दुश्मनाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेजारी का इजहार कर सकें। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व फरजना मिन्हुम।